गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सफल उद्यमी के गुण का। सेकंड टॉपिक है आपके सामाजिक एवं नैतिक गुण। अब ये सामाजिक एवं नैतिक गुण कौन से हैं? तो आगे जो हमने पढ़े थे वो शारीरिक गुण थे और ये हैं सामाजिक एवं नैतिक गुण। सबसे पहले है मिलनसार। यानी मिलनसार का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जो हर किसी से अच्छे से मिलता जुलता हो, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना, बिजनेसमैन जो होते हैं आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो उनको एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के आइडियाज़ के बारे में और उनके बारे में सेमिनार वगैरह होती रहती है, उन नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। तो इसलिए उसमें मिलनसारिता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है सहयोगी। कोई भी कार्य करने के लिए वो, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसको हमेशा ही साथियों की आवश्यकता पड़ेगी जो उसके साथ काम कर सकें। तो उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिससे कि वो जो भी लोग उसके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ मिलकर के वो सहयोग की भावना से कार्य कर सके। फिर नम्रता। नम्रता में क्या होता है कि अगर आपका नेचर जो है एग्रेसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आता है, बहुत ज़्यादा नाराज आप होते हो, तो ऐसी स्थिति में वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप एक व्यवसायी हो और व्यवसायी होने के कारण आपको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे काम करवाना पड़ता है। तो नम्रता के साथ, यानी शांत स्वभाव के साथ आप किसी से भी काम करा सकते हो। अगर आप एग्रेसिव होगे, गुस्सा होगे, तो सामने वाला आपके मन मुताबिक काम नहीं करेगा। तो इसलिए उसमें नम्रता होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद है आपके चरित्रवान। चरित्रवान तो, चरित्र तो इसमें मेन कैरेक्टर है। हम ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग उनको फॉलो करते हैं जो चरित्रवान लोग होते हैं। तो उसका अगर चरित्र अच्छा है तो लोग उसको एक अच्छा आइडियल व्यक्ति मानेंगे और आइडियल व्यक्ति मान करके उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए उसमें ईमानदारी यानी चरित्रवान होना उसका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ईमानदार। हम ये देखते हैं ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, यानी अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो ईमानदारी के बलबूते वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकता है। तो उसमें ईमानदारी का गुण होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद है निष्ठावान। निष्ठावान का मतलब होता है कि आप अगर किसी भी कार्य के प्रति समर्पित हो, काम कर रहे हो, तो आप में पूरी तरह से निष्ठा होनी चाहिए, आप में पूरी तरह से समर्पित भाव होना चाहिए कि हमें वो काम करना ही है, यानी एक प्रकार से कॉन्फिडेंस। तो उसमें निष्ठा का भाव भी होना चाहिए। इसके बाद मानवीयता। मानवीयता का गुण इसलिए है क्योंकि वो खुद एक पर्सन जो है, मानव है, और वो जितने भी लोगों को काम करवाएगा वो सभी लोग मनुष्य होंगे। तो उनको मनुष्यों के साथ व्यवहार करना, यानी मानवता पूर्ण व्यवहार करना उसमें आना चाहिए। यानी उसमें अगर मानवीयता होगी तो सभी लोगों के साथ वो मानव के समान व्यवहार करेगा। इसके बाद है सुशील स्वभाव। सुशील स्वभाव वही होता है नम्रता वाला, कि आप में सहनशीलता बहुत सारी है, आप किसी भी बात को सुन करके बहुत जल्दी जो है गुस्सा नहीं हो जाते हो, एग्रेसिव नहीं हो जाते हो। तो आप में सुशील स्वभाव होना भी जरूरी है, यानी शांत व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ही सही डिसीजन लेता है। इसके बाद है आदर भाव। क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसके कॉम्पिटिटिव भी हैं, यानी उसके प्रतिस्पर्धी भी हैं, उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स भी हैं, उसके ऑफिसर्स भी हैं उसके साथ। तो ये सारे लोगों के प्रति अगर उसमें आदर भाव होगा तो सामने वाला भी उसको इम्पोर्टेंस देगा और आदर देगा। तो आदर भाव होना बहुत जरूरी है। लास्ट अपना जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है व्यावसायिक या पेशेवर गुण। अब क्योंकि ये एक उद्यमी है, यानी एक कंपनी का मालिक है, तो एक कंपनी के मालिक में बिजनेस से संबंधित गुण भी होने चाहिए, बिजनेस के लिए जो गुण जरूरी हैं, और पेशेवर गुण, क्योंकि आजकल कंपनियां जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उनमें पेशेवर जो क्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा होने लगी हैं, बहुत ज्यादा जटिल क्रियाएं होने लगी हैं। तो उसमें वो पेशेवर गुण भी होना चाहिए जिससे कि वो अपनी कंपनी को सही प्रकार से संचालित कर सके। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। अब इसके आगे वाले टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।